नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे ग्रहण की। देखिए, जून का महीना है और जून के महीने में दो ग्रहण आ रहे हैं, एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण। आज दोनों ग्रहणों के बारे में मैं विवेचन करूंगा और ज्योतिष के अनुसार बताऊंगा कि आपको क्या क्या नियम करने चाहिए और कौन सा ग्रहण बहुत ही ज़्यादा भारी है और कौन सा ग्रहण नहीं है। दोनों ग्रहणों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि 5 जून को चंद्र ग्रहण आ रहा है और 21 जून को सूर्य ग्रहण। 21 जून को सूर्य ग्रहण है और 5 जून को चंद्र ग्रहण आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की, फिर उसके बाद बात करेंगे 21 जून की जो सवेरे सूर्य ग्रहण हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो लेकिन पहले बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। देखिए मित्रों, चंद्र ग्रहण जब जब होता है, हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में ग्रहणों का बहुत महत्व है। जब जब ग्रहण इस धरती पर होते हैं तब यानी हमारी जो धार्मिक रीति रिवाज, जो धार्मिक पद्धतियां हैं, उनका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। जो ये चंद्र ग्रहण आ रहा है 5 जून को चंद्र ग्रहण है, लेकिन ये चंद्र ग्रहण है भी और नहीं भी। अब आप कहेंगे कि है भी नहीं भी, इसका मतलब क्या है। देखिए, 3 प्रकार के ग्रहण होते हैं। एक होता है पूर्ण ग्रहण और एक होता है छाया ग्रहण और एक होता है उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण वो होता है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है और छाया चंद्र ग्रहण वो होता है जो आंखों से दिखाई देता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण उससे कहते हैं जो पूरी तरह से दिखाई देता है। तो जो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका जो धार्मिक पद्धति के अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्रों में इसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि धरती पर उपछाया ग्रहण हो तो उपछाया ग्रहण में कोई भी नियम करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उपछाया ग्रहण को ग्रहणों का स्थान नहीं दिया गया है। उपछाया ग्रहणों को पंचांग में कहीं स्थान ही नहीं दिया गया है कि उपछाया ग्रहण का कोई भेद करना चाहिए। उपछाया ग्रहण का कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। और जो ये मतलब कि पर छाया जो चंद्र ग्रहण, जो छाया चंद्र ग्रहण होता है वो आंखों से दिखाई देता है और उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है वो आंखों से नहीं दिखाई देता है। तो ये इस ग्रहण का कोई भी महत्व नहीं होता है। 5 जून को वही चंद्र ग्रहण हो रहा है, यानी उपछाया ग्रहण। इसका कोई भी महत्व नहीं है, इसको ग्रहणों की श्रेणी में रखा ही नहीं जा सकता है। इसलिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि 5 जून को चंद्र ग्रहण है, 5 जून को चंद्र ग्रहण है, ऐसा कोई भी ग्रहण नहीं है। समझो, ये ग्रहण नागण्य के बराबर है। इसमें ना ही कोई पूजा का महत्व है, ना ही कोई दान का महत्व है, या ना ही कोई मतलब कि जो नियम होते हैं गर्भिणी स्त्रियां होती हैं, उनके लिए जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, उन नियमों को करने का महत्व है। पूजा पाठ सुचारू रूप से बंद रहेगा, पूजा पाठ सुचारू रूप से चलता रहेगा, बंद नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रहण है, ये ग्रहणों का यानी ग्रहणों में इसका महत्व बिल्कुल भी नहीं है। तो ये 5 जून को आ रहा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, ये रात को 11:15 से प्रारंभ होगा और 2:34 तक रहेगा। यानी कि जो इसकी ग्रहण की अवधि होगी 3 घंटा 18 मिनट का जो ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसमें कोई भी सूतक नहीं लगेगा, कोई धार्मिक कर्म जो है वो सारे सुचारू रूप से चलेंगे। आपको कोई नियम करने की आवश्यकता नहीं है। और अब बात करते हैं खंडग्रास सूर्य ग्रहण की। खंडग्रास सूर्य ग्रहण जो है वो 21 जून को हो रहा है। 21 जून का जो खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, ये पूरी तरह से भारत में दिखाई देगा और इसलिए इस ग्रहण का महत्व धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक है। तो जो ये 21 जून को जो चंद्र ग्रहण होगा, ये सवेरे 10:20 से प्रारंभ हो जाएगा प्रातः और 1:49 यानी 49 मिनट से एक दिन के 1:49 तक इस ग्रहण की अवधि रहेगी। ये लगभग 5 घंटे से ऊपर का ग्रहण है। तो और इस ग्रहण में ही आपको नियम करना चाहिए। जो गर्भिणी स्त्रियां हैं उनके लिए खास नियम बताए गए हैं। यदि आपके गर्भ में बच्चा पल रहा है तो ग्रहण की छाया में आपको नहीं आना चाहिए। यानी उस समय जिस समय ग्रहण हो रहा है उस समय आपको सूर्य की छाया में नहीं आना चाहिए, यानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस ग्रहण की छाया आप पर नहीं पड़नी चाहिए।
और उस समय कोई भी भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ भी वस्तु आपको ग्रहण नहीं करनी है, ना ही कुछ खाना चाहिए ना पीना चाहिए। उस समय भगवान का भजन करना चाहिए। मैं 21 तारीख का जो ये जून का खंडग्रास सूर्य ग्रहण आ रहा है उसके लिए एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या नियम करने चाहिए। पर लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि जो 5 तारीख का जो ग्रहण है और लोगों में भ्रम फैला हुआ है, कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि 5 जून का जो चंद्र ग्रहण है उसमें क्या नियम करना चाहिए, वो कितने बजे लगेगा, कैसे लगेगा, और जो जिनको गर्भ अवस्था है, जो गर्भिणी स्त्रियां हैं, वो चिंतित हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब भ्रम है और 5 जून को कोई भी ग्रहण का सूतक नहीं लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आपकी दिनचर्या चल रही है उसी तरह से आपको दिनचर्या चलानी है। 5 तारीख को कोई भी चंद्र ग्रहण नहीं है, इसलिए आपको कोई भी भेद नहीं करना है। जो ये चंद्र ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है और शास्त्रों में इसको कोई भी महत्व नहीं दिया गया है। कोई भी धार्मिक कर्म, जो धार्मिक कर्म हैं इनमें सुचारू रूप से कर सकते हैं इस ग्रहण में। 5 जून को जो आपकी दिनचर्या है वही करें, कोई भी ग्रहण नहीं है, इसलिए अफवाहों में ना आए। और आप 5 जून का जो चंद्र ग्रहण है उसका कोई भी भेद नहीं है, सभी राशियों के लिए ठीक है। सुचारू रूप से जैसे दिनचर्या चल रही है वैसे ही चलेगी, क्योंकि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसको ग्रहणों की श्रेणी में नहीं लाया गया। मैं बार बार वही कह रहा हूँ, इसलिए आपको इस ग्रहण का